हेलो। तो हमें जब अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स को अपडेट करने होते थे, जैसे आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो या फिर बैंक अकाउंट चेंज करना हो, तो हमें इसे फिज़िकल फॉर्मेट सबमिट करना पड़ता था, जिसका प्रोसेस कभी कभार लेंदी हो जाता था। तो एडलवाइस ने ये सब चीज़ें ऑनलाइन कर दिया है और आपके प्रोसेस को काफ़ी आसान पहुंचा दिया है, जिसमें आपका प्रोसेस का टाइमिंग 1 से 2 दिन तक का ही लगना है बस। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ऑनलाइन अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं, लेफ़्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, नेम के जस्ट बाजू में सेटिंग आइकन है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। प्रोफाइल सेक्शन पे जाइए, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, उसके बाद नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट, तो इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स आसानी से अपडेट कर सकते हैं। आप क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। रिक्वेस्ट फॉर, आपको किसके लिए रिक्वेस्ट डालना है, अकाउंट क्लोजिंग के लिए डालना है, एड्रेस मॉडिफिकेशन या फिर बैंक मॉडिफिकेशन, इस तरीके से काफ़ी फीचर्स आपको दे दिए गए हैं। अगर आप एड्रेस मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपके आधार में जो अपडेटेड एड्रेस है वो आप वहाँ पे पूरा फिल्ड करेंगे। फिल्ड करने के बाद आपको NSDL के वेबसाइट में लेकर के जाएगा, जो ई-साइन का प्रोसेस होता है, उसमें आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट चला जाएगा। 1 से 2 दिन में आपके पास मेल आ जाएगा कि आधार अपडेशन सक्सेसफुल का, इसके ज़रिए आपका एड्रेस मॉडिफाइड किया जाएगा। बैंक मॉडिफिकेशन में आपको क्या करना है, जो बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो आपको उनका डिटेल्स डालना है। फॉर एग्जांपल मैं करके आपको बताती हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया बैंक अकाउंट मॉडिफिकेशन में, तो ये प्राइमरी अकाउंट आपको शो कर रहा है, वो प्राइमरी अकाउंट जिस अकाउंट से आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज़ करते हैं, वो अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। आपको क्लिक करना है ऐड अनदर बैंक अकाउंट। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसका आप अकाउंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा वही अकाउंट नंबर आपको सेम डालना है, IFSC कोड डाल लीजिएगा, MICR कोड। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आपको बैंक प्रूफ के लिए आप लेटेस्ट स्टेटमेंट डाल सकते हो या फिर कैंसिल चेक डाल सकते हो क्रॉस मार्क करके, या तो फिर आप पासबुक भी फ़ोटो डाल सकते हो जो कि सेल साइंड हो। तो इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट मॉडिफाइड हो जाएगा। आपका DP स्कीम चेंज, तो DP स्कीम चेंज ये कुछ खास फीचर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बढ़ाने का काम करता है। वो कैसे, नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं एडलवाइस में, तो हमारा रेगुलर स्कीम में होता है, जिसमें डीमैट अकाउंट को मेंटेन के लिए चार्जेस लगते हैं 590 रुपीज़, जो हम लोग को सालाना पे करना होता है। आप चाहे तो इसे वन टाइम पे कीजिए, जिसका चार्जेस है 1770 रुपीज़, जिसमें GST इंक्लूडेड है। उसके बाद आपको कोई भी AMC चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विसेज आपको लाइफ टाइम मिलेंगे, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। DP स्कीम चेंज के लिए क्या प्रोसेस है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। करेंट स्कीम रेगुलर है, आपको स्टार स्कीम जो पहले से सेलेक्टेड है वो सेलेक्ट करके रखना है। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास में OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है एडलवाइस से। OTP आप डालिए, अपने डीमैट अकाउंट में आप 1770 रुपीज़ ऐड करके रखिएगा। वो डिडक्ट फंड वहीं से होगा और आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ने का जर्नी यहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में हम चलते हैं। इनकम डिक्लेरेशन कई बार आता होगा आप लोगों के पास में, जैसे 1 साल हमारा कंप्लीट होता है ना, हर साल हमें इनकम डिक्लेरेशन अपडेशन के लिए डालना पड़ता है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, तो इनकम डिक्लेरेशन कैसे डालना होता है हमें, इनकम डिक्लेरेशन मैंने क्लिक किया। एनुअल इनकम रेंज, आपका एनुअल इनकम रेंज आप जिस रेंज में आते हैं वो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें। और नेटवर्थ ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। 1 से 2 दिन लगेगा, आपका इनकम डिक्लेरेशन हो जाएगा। आपको 1 साल में कम से कम 1 बार इसे करना होता है। उसके बाद मोबाइल और ईमेल मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर घूम गया हो या फिर आप चेंज करना चाहते हो, तो मोबाइल नंबर डाल करके आपके ईमेल आईडी में OTP आएगा और उस मोबाइल नंबर में आएगा न्यू मोबाइल नंबर में जो आप डाल रहे हैं, वो OTP वहाँ पे डाल करके वो मॉडिफाई हो जाएगा। सेम एज़ पर ईमेल मॉडिफिकेशन में भी ऐसे ही प्रोसेस है। न्यू DIS बुकलेट, नॉमिनेशन, POA डाउनलोड, सेगमेंट एक्टिवेशन। नॉमिनेशन के बारे में बता देती हूँ। अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपको इसमें क्या करना है, नॉमिनेशन पे क्लिक करना है।
अब आपको अपडेट नॉमिनी पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रेडिंग प्लस डीमैट पहले से सेलेक्टेड है, आप उसे एज पर सेलेक्टेड ही रहने दीजिए। डीपी डिटेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ मेनी नॉमिनीज, आप कितने नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं वहाँ से आप इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनी नेम आपको यहाँ पे फिल्ड कर देना है, मिस्टर मिसेस जो है यहाँ पे फिल्ड करके आधार ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आप डिटेल यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस काफ़ी आसान है फिजिकल प्रोसेस से। अब सेगमेंट एक्टिवेशन, अगर आपके डीमैट अकाउंट में FNO एक्टिवेटेड नहीं है या फिर करेंसी एक्टिवेटेड नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। आपको बस सेगमेंट एक्टिवेशन पे क्लिक करना होता है। आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स, मेरा वैसे एक्टिवेटेड है इसीलिए इसमें पहले से सेलेक्टेड है, आपके में यहाँ पे इस तरह से सेलेक्टेड नहीं शो होगा, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसमें भी आपको OTP आएगा, OTP डाल करके उसको सबमिट कर देना है। इक्विटी सेगमेंटेशन आपको एक्टिवेशन करने के लिए और करेंसी डेरिवेटिव्स आपको एक्टिवेशन करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होल्डिंग होना ज़रूरी है अपने डीमैट अकाउंट में। या तो आप 6 मंथ बैंक लेटेस्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे पुट करके उसे सबमिट कर सकते हैं और इसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपका सेगमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये रहे कुछ सर्विस रिक्वेस्ट, और भी कुछ है इसमें, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें। डेट्स इट, थैंक्स टू यू।